सुप्रीम कोर्ट का फैसला आज। जी हाँ दोस्तों, आज 14 दिसंबर 2023 है और आज के दिन माननीय सुप्रीम कोर्ट में इस बात का फैसला होना है कि 5,000 करोड़ रुकेगा या वापस जाएगा, या इस 5,000 करोड़ से सहारा पीड़ितों ने जो आवेदन किए हैं सीआरसी के पास, लगभग 1,20,000 करोड़ लोगों ने, जिसका कुल अमाउंट 1,00,000 करोड़ से अधिक है, इसका भुगतान संभव है या नहीं है। ये और पैसा गवर्नमेंट से लेंगे या जो सेबी के पास 20,000 करोड़ रुपये पड़ा है वो भी लेंगे, क्या होगा इस पर आज फैसला हो सकता है। आज 14 तारीख है, हालांकि ये डेट जो है काफ़ी दिन के बाद आई है। टेंटेटिव डेट के नाम पर पहले 5 तारीख को डेट थी जिसमें सुनवाई नहीं हो चुकी, उसके बाद 12 तारीख, 13 तारीख और 14 तारीख। संभवतः आज डेट कैंसिल नहीं होनी चाहिए, आज सुनवाई होनी चाहिए, क्योंकि आज केस नंबर भी 38 है, यानी 38 केस नंबर है, तो संभवतः आज सुनवाई हो सकती है। और जैसा सुनवाई में आता है, अनुमान यही लगाया जा रहा है कि ना ही सरकार चाहेगी पैसा वापस जाए, ना ही सीआरसी चाहेगी पैसा वापस जाए, और ना ही सहारा चाहेगी पैसा वापस जाए। क्योंकि सहारा तो चाहती ही है कि वो पैसा हमको मिल जाए। इसीलिए बार बार आप लोगों को ये भ्रमित किया जाता है कि आपके काउंटर से ही पेमेंट होगा, यानी सहारा ऑफिस से ही पेमेंट होगा। सहारा के उच्च अधिकारी हों, चाहे कार्यकर्ता हों या चाटुकार हों, वो आपको यही बताने का प्रयास करते हैं कि अब पैसा जो है कुछ दिन के बाद आपके काउंटर से ही मिलेगा। और आप लोगों में भी 80% लोगों का ये मानना है, 80% की मैं बात कर रहा हूँ, ये मानना है कि भुगतान हमारा ऑफिस से होना चाहिए। मैं बिल्कुल विरोध नहीं कर रहा हूँ कि आप ऑफिस से भुगतान ना हो, लेकिन ऑफिस से भुगतान होगा कैसे, इस पर आप विचार करिए। किसी एजेंट का कमीशन नहीं मिला, किसी एम्प्लॉय को सैलरी नहीं मिली, यहाँ तक कि एम्प्लॉइयों ने भी अपना केस सुप्रीम कोर्ट में लगा रखा है कि उनको वेतन और फ्यूचर फंड के नाम पर ठगा गया, उनको नहीं दिया गया, जिसकी 50,000 सैलरी से उनको 10,000 रुपये टरका कर ये कहा गया आगे बाद में दिया जाएगा। लेकिन कोर्ट में सहारा ने बोल दिया ये इतने पर ही राजी थे। इस केस को भी सुप्रीम कोर्ट में लगाया हुआ है। इसके साथ जहाँ पर ऑफिस है वो लगभग ऑफिस 80 नहीं 90% से ज़्यादा ही मैं कहूँगा, बल्कि 100% कहने तो बुराई नहीं होगी, वो सारे रेंट पर हैं। अब रेंट का ही नहीं दिया गया है, बिजली का भी नहीं दिया गया है, और तमाम खर्चे होते हैं जो नहीं दिए गए हैं और कई सालों से नहीं दिया गया। तो ऐसे में आप खुद सोचिए कि वो ऑफिस कैसे खुल सकता है और कैसे भुगतान कर सकता है। तो एक माध्यम पोर्टल जो सरकार लेके आई, हालांकि पारदर्शिता काफ़ी है, लेकिन जब आपकी सोसाइटी ही आपका डाटा सहारा को नहीं दे रही है तो कैसे आपका भुगतान हो सकता है। क्योंकि आपके पास जो कमियां आ रही हैं वो पोर्टल के माध्यम से बताई जा रही हैं, क्योंकि पोर्टल के पास आपका संपूर्ण डाटा नहीं दिया गया और कोर्ट में कह दिया गया कि हमने संपूर्ण डाटा दे दिया। अब डाटा दें तो कहां से दे दें, इसके हमने काफ़ी आपको लाइव के माध्यम से, वीडियो के माध्यम से जानकारी दी है कि कहीं ना कहीं इन्होंने गोलमाल किया है। किसी सोसाइटी के फॉर्म पे किसी दूसरी सोसाइटी की मोहर, या आपके जो फॉर्म थे, जो कस्टमर मास्टर फार्म थे, शेयर फार्म थे, उनको सबको रद्दी के भाव बेच दिया है, जला दिया है। अब इनके पास डाटा नहीं तो आखिर डाटा दें कहाँ से। तो उसी डाटा को देने के लिए आप लोगों के फॉर्म भरे जा रहे हैं, लेकिन अभी केवल 20,000 तक के लोगों का फॉर्म जमा किया जा रहा है। ये सारी जानकारी आपके पास है, लेकिन आज हम केवल इंतज़ार करेंगे माननीय सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले का, जिससे शायद इस फैसले से ऐसा कोई फैसला माननीय सुप्रीम कोर्ट सुनाए जिससे कि करोड़ों लोगों के चेहरे पर एक खुशी की लहर आए और उनका जल्द से जल्द उनका भुगतान हो सके। लेकिन इसके लिए आपको भी सजग होना पड़ेगा, आपको भी बताना पड़ेगा सरकार को, न्यायालय को कि आप परेशान हैं। क्योंकि जिस हिसाब से आप परेशान हैं, जिस हिसाब से आपका भुगतान नहीं हुआ है, उस हिसाब से आप सरकार तक अपनी बात को नहीं पहुंचा पा रहे हैं कि आप सच में परेशान हैं। उसका माध्यम हमने आपको बताया है कि किस तरीके से आप अपनी बात सरकार तक पहुंचाएं, माननीय कोर्ट तक पहुंचाएं, माननीय बड़े बड़े लीडरों तक पहुंचाएं, ताकि वो जाने कि आप सच में परेशान हैं। डायरेक्ट तो आप नहीं जा सकते, लेकिन उसके माध्यम हमने बताए हैं किस तरीके से आप जा सकते हैं। वीडियो में इतना ही। हम इंतज़ार करेंगे माननीय सुप्रीम कोर्ट के फैसले का, जिसमें कि क्या कुछ अच्छा फैसला आता है जिससे कि करोड़ों लोगों के चेहरे पर खुशी की लहर आती है या मिल जाती है हमको एक और नई तारीख। चलते हैं दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।